नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में हमारी वसंत पाठ्य पुस्तिका के 4 जो हमारे पाठ हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। हमारी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 1 के हमने 4 पाठ पढ़ लिए हैं। पिछला जो लास्ट हमारा पाठ हमने पढ़ा था अपने पिछले सेशन में, चांद से थोड़ी गप्पे। तो इस चैप्टर में हमने एक छोटी सी बच्ची के बारे में पढ़ा जो 10 से 12 साल की छोटी सी बच्ची है और वो अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण, क्योंकि ये जो टाइम होता है एक जिज्ञासा होती है बच्चों के मन में कि ये कैसे है, क्यों है, कहाँ है, तो बहुत सारे सवाल उनके मन में होते हैं और इसी जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण वो चांद से बातें करती है। अपने आप वो चांद से बातें करती है, उसके साइज के बारे में कहती है कि वो किस तरह से जब वो घटता है तो वो घटता ही चला जाता है, जब वो बढ़ता है तो वो बढ़ता ही चला जाता है। और इस तरह से बहुत सारी गप्पे वो चांद से करती है और आकाश को कहती है कि तुमने सितारों जड़ी एक पोशाक पहनी है जिससे केवल तुमने अपना मुंह बाहर निकाला हुआ है, जो बिल्कुल एकदम सफेद है, गोल मटोल चमकता हुआ है। तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। बहुत अच्छे से हमने इस पाठ को पढ़ा। पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर भी मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किए। तो आशा करती हूँ कि आप सभी ने उन प्रश्नों उत्तर को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा। अगर आपने नहीं किया है प्रश्नोत्तर को नोट डाउन, तो आप उन्हें घर पर पाठ 4 तक के जितने भी चैप्टर हैं उनको कंप्लीट करने की कोशिश करें। चारों पाठों में जो भी डाउट है उसको आप क्लियर कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना चैप्टर 5 पाठ 5, जिसका नाम है अक्षरों की दुनिया, अक्षरों का महत्व। तो यहाँ पर ये जो पाठ है ये गुणाकर मूले जी द्वारा लिखा गया है और इसमें किस तरह से अक्षरों का महत्व है, किस तरह से अक्षरों का उत्पत्ति किस तरह से हुई, कैसे जो प्राचीन जो लोग थे, पुराने पहले के समय में जो लोग थे, जब लिखना पढ़ना लोगों ने नहीं सीखा था तो कैसे वो एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाते थे, किस तरह से वो अक्षर बनाते थे, किस तरह से वो अपनी अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को एक्सप्रेस करते थे, बताते थे, और किस तरह से अक्षरों की उत्पत्ति हुई, वो सारी बातें इस पाठ में हम पढ़ने वाले हैं। चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा चैप्टर 5 है अक्षरों का महत्व। अक्षरों का महत्व, तो हमारे पाठ का नाम आप देख सकते हैं और ये अक्षरों की कहानी है। इसमें हम अक्षरों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैसे हमारी अक्षरों की उत्पत्ति हुई, कैसे हमारी ये सारी पुस्तकें बनी, कैसे ये पुस्तकें लिखी गई, कैसे लोग अक्षरों के माध्यम से एक दूसरे की बातों को समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले चैप्टर को शुरू करने से पहले हम यहाँ पर कुछ आपको जरूरी बातें डिस्कस करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अक्षर जो होते हैं उनके द्वारा हम लिखकर, अक्षरों से हम क्या करते हैं, लिखकर अपने भावों को व्यक्त करते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? हिंदी में हमने सबसे पहले व्याकरण में यही पढ़ा है कि भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा के आपके मुख्यतः 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। ठीक है, मौखिक और लिखित। तो लिखित भाषा में हम अक्षरों के द्वारा ही अपने मन के भावों को व्यक्त करते हैं, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं। और उसी में हम जब हम अक्षरों को पढ़ते हैं तो ध्वनियों के द्वारा बोलकर हम मौखिक रूप से अपनी बातों को व्यक्त करते हैं। तो अक्षरों के बिना लिखा नहीं जा सकता, यानी कि अगर आपके पास अक्षर ज्ञान नहीं है, अगर आपको अक्षर ज्ञान नहीं है तो आप कुछ भी चीजें, चाहे आपको कितनी भी चीजें पता हो, आप उसको लिख नहीं सकते। और ध्वनियों के बिना आप बोल नहीं सकते,
ध्वनियों के बिना, अगर आपको ध्वनि का ज्ञान नहीं है, अगर आपको ध्वनियों का उच्चारण नहीं पता, तो आप उसको बोलने की कल्पना नहीं कर सकते। तो इसी तरह से अपनी जो भाषा है उसकी सार्थक ध्वनियों के उच्चारण के द्वारा ही हम अपने भावों को व्यक्त करते हैं, यानी कि हम ऐसी सार्थक ध्वनियों का मेल करते हैं जिससे कि एक भाषा का निर्माण होता है। तो इसीलिए जो अक्षर है वो ध्वनि और अक्षर ध्वनि के समान ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हीं को पढ़कर हम बोलना सीखते हैं। तो यहाँ पर चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। बहुत सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। अक्षरों की कहानी, अक्षरों की कहानी, और यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। और जैसे कि आपकी ये पुस्तक है, ये अक्षरों से ही बनी है। अगर आपको अक्षर लिखना नहीं आएगा तो क्या ये पुस्तक लिख पाना संभव है? क्या ये पुस्तक बना पाना संभव है? सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। जो सारी पुस्तकें हैं वो अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। ठीक है। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। अभी तक दुनिया में लाखों करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। रोज हजारों पुस्तकें छपती है और तरह तरह के अक्षरों की तादाद, रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। जैसे ही आप सुबह सुबह उठते हैं तो आपके घर में क्या आता है? न्यूज़पेपर आता है। न्यूज़पेपर जिसमें कि बहुत सारी खबरें, देश दुनिया, खेल, आपके मनोरंजन और व्यावसायिक सारी खबरें उसमें रहती हैं। आपके शहर से जुड़ी हुई, आपके राज्य से जुड़ी हुई, आपके देश से जुड़ी हुई, विदेश से जुड़ी हुई, खेल से जुड़ी हुई, व्यवसाय से जुड़ी हुई, हर तरह की खबरें आप देखते हैं कि न्यूज़पेपर, समाचार पत्रों में आपको दिखाई देती हैं। लेकिन इन सब का मूल क्या है? इन सब का मूल क्या है? ये किससे छपते हैं? ये अक्षरों से। इन सब का मूल है अक्षर। आप क्या पढ़ते हैं समाचार पत्र में? आप लिखी हुई जानकारी पढ़ते हैं, लिखी हुई इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं। हम कल्पना नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को ना जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। तो ये इमेजिन करना भी नहीं होता, कि इमेजिन भी हम नहीं कर सकते कि अगर इंसान अक्षरों की भाषा नहीं समझ पाता, अक्षर लिखना नहीं जानता, अक्षरों के बारे में नहीं जानता, तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता, क्या होती ये दुनिया। कैसे हम एक दूसरे को अपने मन के भाव व्यक्त करते, कैसे हम इतने ज्यादा बड़े 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 ज्ञाता बनते। क्योंकि देखिए, एक जैसे चिड़िया है या जो एनिमल है, वो भी अपने भावों को व्यक्त करते हैं। वो भी अपने दोस्तों तक, अपने बाकी जो एनिमल्स हैं उन तक अपने मन की आवाज को पहुंचाते हैं। वो अपनी भाषा से एक दूसरे को अपनी बातें बताते हैं। तो ये लोग अपनी ध्वनियों से एक दूसरे की बातों को समझते हैं। ये लिखना या पढ़ना नहीं जानते हैं। तो लिखना पढ़ना जानने से ही आज दुनिया में, संसार में, इस धरती पर मनुष्य को सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति माना गया है। ठीक है, मनुष्य को सबसे ज्यादा बुद्धिमान प्राणी माना गया है, क्योंकि उसको लिखना पढ़ना आता है। वो अपनी चीजों को, क्योंकि जैसे वेद हैं, पुराण है, ये जो बड़ी बड़े धार्मिक ग्रंथ हैं, जैसे रामायण है, गीता है, या कुरान है और बाइबल है, ये सारी जो चीजें हैं, जो हमारे वेद हैं, जो हमारे पुराण हैं, जो हमारे उपनिषद हैं, जो बड़ी बड़ी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें कैसे हमने अपनी आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाई, कैसे आगे की पीढ़ियों को इनका ज्ञान हुआ, क्योंकि उनको अक्षर ज्ञान था और उन्होंने उस चीज को लिखा, उस चीज को संरक्षित किया लिखकर, और अपने आने वाली पीढ़ी को बताया, समझाया। तो इसी से जो हमारी सभ्यता, संस्कृति है, ये बनी, और इसी तरह से समय के साथ इसका विकास होता गया। तो यहाँ पे हम दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकते कि क्या हो सकती है बिना अक्षरों के दुनिया। कोई कह सकता है
कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। कोई कहता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से, अनादिकाल यानी कि बहुत समय पहले से हम अक्षरों को जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। तो ये कहना भी बहुत गलत नहीं हो सकता कि अक्षरों का ज्ञान अनादिकाल से है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि वेद, पुराण, उपनिषद जो हमारे लिखे गए हैं, ये सब भी तो अक्षरों से ही लिखे गए हैं। इनकी भी तो कोई ना कोई भाषा है, इनके भी तो कोई ना कोई ध्वनि चिन्ह होते होंगे, इनके भी तो कोई ना कोई चिन्ह होते हैं जिनसे कि ये लिखी गई होगी। तो यहाँ पर और कोई कहते हैं कि ईश्वर से हमें अक्षरों का ज्ञान मिला है। तो अक्षरों का ज्ञान हमें जहां से भी मिला है, ये बहुत ही बड़ी बात है हमारे लिए। तो देखिए, यहाँ पर आप एक चित्र देख रहे हैं। ये चित्र आप देख सकते हैं, इसमें जो मनुष्य दिखाया गया है, और ये भित्ति चित्र है। भित्ति चित्र अर्थात दीवार पर बनाए गए चित्र, अर्थात दीवार पर बनाए गए चित्र। एक आदमी है जो पत्थर से, आप देख सकते हैं उसके हाथ में कोई पेन नहीं है, वो पत्थर से भित्ति पर अर्थात दीवार पर इन चित्रों को उकेर रहा है। तो ये क्या है? ये आदि मानव के समय का, या उसके बाद जो हमारी सभ्यता का विकास हुआ होगा, उसके बाद जो धीरे धीरे हमारी सभ्यता विकसित हुई होगी, उस समय पर इस तरह के भित्ति चित्रों से, जब आदमी लिखना पढ़ना नहीं जानता था, इस तरह के चित्रों की सहायता से वो अपने मन के भावों को व्यक्त करता था। तो आप देख सकते हैं उसने अलग अलग तरह के यहाँ पर चित्र बनाए हैं। जो इस तरह के चित्र हैं, ये एनिमल्स, यहाँ पर जानवरों को दिखाया गया है। इस तरह के जो चित्र हैं उनमें मनुष्यों को दिखाया गया है। तो ये शिकार का एक दृश्य है, और ये मध्य भारत। देखिए, हर एक व्यक्ति के हाथ में आपको यहाँ पर एक तरह का आपको यहाँ पर अस्त्र दिखाई दे रहा है, शस्त्र दिखाई दे रहा है कि जिससे वो शिकार करते हैं, जिससे वो जानवरों का शिकार करते हैं। और यहाँ पे डायनासोर, क्योंकि वो समय बहुत पुराना था, तो इस तरह का एक चित्र दिखाया गया है जो डायनासोर जैसा दिखता है। तो ये उस समय का है जब डायनासोर शायद होंगे, या इस तरह के जानवर धरती पर होंगे। तो वो चित्र देखिए यहाँ पर दर्शाया गया है, और सभी के हाथों में हथियार आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये शिकार का दृश्य है। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही ये सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। जो बहुत पहले के जो लोग थे, जिन्होंने बहुत ज्यादा इसमें खोज नहीं की थी, वो लोग पहले समझते थे कि ईश्वर ने ही खोजा है, ईश्वर ने ही अक्षरों की खोज की है। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं, बल्कि स्वयं आदमी ने की है। तो आज हमें ये क्लियर हो चुका है, आज हम इस बात को जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं, बल्कि स्वयं आदमी ने, मनुष्य ने की। अब तो हम यह भी जानते हैं, यानी कि अब इतनी ज्यादा चीजें खोजी गई हैं कि अब तो हम यह भी जानते हैं कि अक्षरों की खोज किस देश में और किस समय पर हुई थी। तो ये भी अब क्लियर है कि अक्षरों की खोज किस देश में और किस समय पर हुई थी। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। देखिए, पाठ जब लिखा गया था उसके बाद भी काफी समय हमारा ये हो गया, तो ये लगभग 5 अरब साल पुरानी हमारी ये धरती है। और 2 से 3 अरब साल तक, लगभग 2 से 3 अरब साल तक इस धरती पर किसी भी प्रकार के कोई भी जीव जंतु नहीं थे। क्योंकि देखिए, 5 अरब साल कितने होते हैं? बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ही ज्यादा होते हैं। आपको पता है ना कि जब 1 लाख, जब 100 लाख होते हैं तो 1 करोड़ होता है। जब 100 करोड़ होते हैं तो 1 अरब होता है। उसके बाद 5 अरब,
1 अरब, 2 अरब, 3 अरब, 4 अरब, 5 अरब साल पुरानी। और इसमें भी शुरुआत के जो 2 से 3 अरब थे, क्योंकि इंसान मनुष्य का जो जन्म हुआ वो लगभग 3 से 4 अरब साल पहले ही हुआ। तो 2 से 3 अरब साल जो बीच में समय था, उस समय पर धरती में पहला जो स्टार्टिंग था धरती का, उस समय पर यहाँ पर किसी भी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर क्यों नहीं थे? किसी भी प्रकार के जीव जंतु क्यों नहीं थे? क्योंकि जो हमारी पृथ्वी थी, देखिए ये आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, अभी आप क्लास 6 के बच्चे हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो किस तरह से हमारी धरती बनी और किस तरह से यहाँ पर आदि मानव आए, किस तरह से आदि मानव ने सारी चीजें सीखी, वो सारी बातें आपको क्लास 6 की जो आपके साइंस की बुक है उसमें आपको पता चलेंगी। तो क्यों हमारे धरती पर 2 से 3 अरब साल तक किसी भी प्रकार का कोई जीव जंतु नहीं था? क्योंकि जो ये हमारी पृथ्वी थी, ये सूर्य का एक सूर्य से निकला हुआ एक टुकड़ा थी, सूर्य का टूटा हुआ एक धधकता हुआ आग का गोला था। और उसी से उसके बहुत ज्यादा, क्योंकि वो बहुत तेजी से ब्रह्मांड में घूम रहा था और उससे बहुत सारे टुकड़े हुए, और उसी का एक ये पीस था, उसी का एक भाग था हमारी धरती। तो हमारी धरती भी शुरुआत में आग का एक धधकता हुआ गोला थी, बहुत ज्यादा आग इसमें थी और आग का धधकता हुआ गोला ये थी। तो इस सोचिए, जहां पर आग का धधकता हुआ गोला होगा तो क्या वहां पर कोई जीव जंतु हो सकता है? नहीं हो सकता है। उसके बाद क्या हुआ कि इस तरह से हमारी पृथ्वी जब धीरे धीरे ठंडी होती है, यानी कि आग बुझने लगी। देखिए आप कोयला जलाते हैं और कोयले में से जब आप एक टुकड़ा तोड़कर फेंक देते हैं तो काफी समय तक वो टुकड़ा गर्म रहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपने आप ठंडा हो जाता है। तो इसी तरह से हमारी धरती भी कुछ अरब साल तक वो ठंडी होती गई। उसके बाद बहुत ज्यादा धुंध, बहुत ज्यादा धूल, बहुत ज्यादा कोहरा हमारी धरती पर था, क्योंकि वो धधकता हुआ गोला थी और उससे उठने वाला जो धुआं था वो कोहरा धुंध के रूप में जमा हो गया था। और जब इस तरह से वो कोहरा धुंध के रूप में जमा हुआ तो भाप के रूप में वो इकट्ठा हो गया। और उसके बाद भाप के रूप में जब इकट्ठा हुआ तो उसके बाद फिर लाखों वर्षों तक यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश हुई, बहुत ज्यादा बारिश हुई, क्योंकि अभी भी आप देख सकते हैं हमारी जो धरती है वहां पर 1/3 पूरा जो है वो पानी है, बहुत ज्यादा। केवल 1% जो है हमारी धरती का वो केवल धरती मिट्टी है, थल है, बाकी पूरा जल ही जल हमारी धरती पर है। तो बहुत सारे साल लगे, बहुत वर्ष लगे इस धरती को ठंडा होने में और एक नॉर्मल यहाँ पर टेम्परेचर बनने में, एक ऐसा टेम्परेचर, एक ऐसा तापमान कि जिस पर जीव जंतु विकसित हो सके। तो करोड़ों साल तक, केवल उसके बाद भी करोड़ों वर्षों तक जब पृथ्वी ठंडी हुई, बहुत वर्षों तक यहाँ पर वर्षा हुई, पानी पानी चारों तरफ हुआ, तो फिर थोड़े बहुत फेवरेबल कंडीशंस आई, थोड़ा सा गर्मी, थोड़ा सा ठंडी। तो ऐसी कुछ फेवरेबल यानी कि अनुकूल परिस्थितियां जब हुई तो यहाँ पर थोड़े पेड़ पौधे यानी कि वनस्पतियों ने उगना शुरू कर दिया। उसके बाद छोटे मोटे जानवर इस धरती पर आए और इनका राज्य करोड़ों वर्षों तक इस धरती पर रहा। और आदमी ने, यानी कि जो आदमी है, मनुष्य है, उसने इस धरती पर कोई 5 लाख वर्ष पहले ही जन्म लिया होगा। लगभग 5 से 7 से 10 लाख वर्ष पहले ही यहाँ पर मनुष्य का जन्म हुआ होगा, हुआ। और आदि मानव के, क्योंकि वो एक जैसे कि मैंने आपको बताया शुरुआत में केवल जानवर और वनस्पतियां, जानवर में भी पहले छोटे छोटे माइक्रोब्स जो
हमें नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते, जिनको हम केवल अपनी आंखों से नहीं देखते, उसको हम माइक्रोस्कोप्स के द्वारा देखते हैं। पहले इस तरह के केवल यहाँ पर जीव जंतु आए, उसके बाद थोड़े बहुत बड़े बड़े जो एनिमल्स होते हैं, जंगल में जो रहते हैं, वनस्पतियों के बीच में जो रहते हैं, उन जानवरों का जन्म हुआ। उसके बाद उन्हीं से जो आदि मानव था, आदि मानव यानी कि वो भी एक मंकी के रूप में, एक बंदर की तरह से पहले उसका जन्म हुआ। और आप देख सकते हैं आदि मानव का विकास किस तरह से हुआ। ये आप क्लास 6 की जो आपकी हिंदी की साइंस की जो आपकी बुक है, आप उसमें देखिएगी कि किस तरह से आदि मानव का विकास हुआ। पहले उसका सर किस तरह का हुआ करता था, पैर किस तरह के हुए करते थे, पहले पूंछ होती थी। और पहले का जो मनुष्य था, आदि मानव जो था, वो क्या खाता था, हरे घास पत्तियां खाता था। तो आपने अपेंडिक्स के बारे में सुना होगा, जो हमारे पेट में एक आंत होती है अपेंडिक्स, वो उसी चीज के लिए होती है, यानी कि वो हरी घास में जो क्लोरोफिल होता है हरी घास में, उसको पचाने के लिए होता है। क्योंकि उस समय का जो मनुष्य था वो हरी घास और पत्तियां ही खाता था। तो जैसे जैसे उसका विकास होता गया, जैसे जैसे आदि मानव का विकास हुआ, मनुष्य का जैसे जैसे विकास हुआ, तो क्या हुआ कि उसने धीरे धीरे ये घास खाना छोड़ दिया, हरी पत्तियां खाना छोड़ दिया, और फिर वो अपने भोजन को हल्का सा फ्राई करके, पका करके खाना सीख गया। जिससे क्या हुआ कि जो उसके पेट में अपेंडिक्स यानी कि जो क्लोरोफिल को पचाने वाली जो आंत थी, वो धीरे 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 गायब होती गई, नष्ट होती गई, और आज के समय में एक छोटे से टुकड़े के रूप में हमारे शरीर में वो पाई जाती है। तो इस तरह से आदमी ने करीब 5 लाख साल पहले इस धरती पर जन्म लिया और धीरे 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 उसका विकास हुआ। ठीक है, तो कोई 10,000 साल पहले, कोई 10,000 साल पहले ही आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया, वह खेती करने लगा और वह पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करने लगा। तो क्या हुआ कि उसने फिर खेती करना शुरू कर दिया, यानी कि अपने आसपास उसने वही चीजें जो उसको पसंद होती है, खाने में जो उसको अच्छी लगती है, जो टेस्ट में अच्छी होती है, उन चीजों को उसने उगाना शुरू कर दिया। और साथ ही अब जो वो जंगली जानवर जिनको वो कच्चा जिनका मांस खाया करता था, अब वो आग जलाना सीख गया और उस मांस को अब वो जलाकर खाने लगा। और उसके बाद पत्थर के हथियारों का वो प्रयोग करने लगा, औजारों का वो प्रयोग करने लगा। और फिर उसने बहुत सारी, क्योंकि जब हमारी पृथ्वी ठंडी हुई तो बहुत सारी धातुएं जो तरल रूप में थी, अपने तरल रूप में, यानी कि जब पृथ्वी धधकता हुआ गोला थी आग का, तो उस समय वो तरल रूप में थी। लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, फिर तांबा, कांसा, लोहा, इस तरह की चीजें जो है वो ठोस रूप में हमारी धरती में पाई जाने लगी, जिनका उपयोग फिर मनुष्य ने करना शुरू कर दिया अपने औजारों को बनाने में या बाकी सारी चीजें बनाने में। तो प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। प्रागैतिहासिक जो व्यक्ति, जो मनुष्य अब प्रगति कर रहा था, वो विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा था, विकसित हो रहा था, उसने धीरे धीरे इस तरह से चित्रों के माध्यम से, क्योंकि लैंग्वेज जो थी, भाषा जो थी, उनको अभी ध्वनियों का ज्ञान नहीं था, उनको वर्णों का ज्ञान नहीं था, उनको ध्वनि चिन्हों का ज्ञान नहीं था। तो वो इस तरह से धीरे धीरे उन्होंने चित्रों के माध्यम से अपने मन के भावों को व्यक्त करना शुरू किया। जैसे चित्र किस तरह से होते थे, जैसे पशुओं के चित्र, पक्षियों के चित्र, आदमी आदि के चित्र, और इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। पहले तो चित्र संकेत आए, उसके बाद इन्हीं चित्रों के माध्यम से भाव संकेत भी अस्तित्व में आए। जैसे एक छोटे से वृत्त के चारों ओर किरणों की घोतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। तो देखिए, शुरुआत में तो आदमी ने इस तरह से, यहाँ पर जैसे आपको यहाँ पर चित्र दिखाया गया है कि उसने इस तरह से एनिमल्स के, यानी कि जानवरों के, पक्षियों के चित्र बनाने शुरू किए। और बाद में फिर भाव चित्र यानी कि
जो उसने अब उसके मन में उसने देखा कि सूर्य को किसी ने नहीं देखा है कि वो कैसा है, केवल हमें दिखाई देता है कि वो एक आग का धधकता हुआ गोला है और उसमें इस तरह से किरणें निकलती दिखाई देती हैं। चित्रों को बनाना शुरू किया, इस तरह से भाव चित्र बनाना शुरू किया। उसने एक गोला बनाया और उसके चारों तरफ इस तरह की लाइनें खींची और इन लाइनों से हमें पता चला कि ये सूर्य है। अब हम जब यहाँ पर इस तरह का चित्र बनाते हैं तो हमें पता चल जाता है। आपने देखा होगा, आप ड्राइंग बनाते हैं तो ड्राइंग में आप ऐसे सूर्य को इस तरह से दर्शाते हैं, तो यह है भाव चिन्ह। तो उसके बाद जब मनुष्यों ने पहले तो आदमियों का, जानवरों का और पक्षियों के चित्र को बनाना शुरू किया, उसके बाद उन्होंने भाव चित्र बनाना शुरू किया। और बाद में अगर हमें कहीं पर ताप दिखाना है, ठीक है, अगर बाद में हमें कहीं पर ताप दिखाना है, धूप बतानी है, तो वहां पर हम इस तरह का चित्र बना देते थे। और इस तरह के अनेक भाव संकेत फिर धीरे धीरे अस्तित्व में आए, यानी कि हर चीज के लिए फिर इस तरह के भाव चित्र बनने लगे। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अगर पहाड़ उसको दर्शाना है, ठीक है, अगर पहाड़ दर्शाना है तो इस तरह का चित्र बना दिया जाता है। सूर्य को दर्शाना है तो इस तरह का चित्र बना दिया जाता है। अगर पेड़ को दर्शाना है तो इस तरह का चित्र बना दिया जाता है। तो इन्हीं भाव चित्रों के माध्यम से फिर धीरे धीरे, जैसे पहले उसने प्रॉपर एनिमल्स और बर्ड्स के चित्र बनाकर अपने भावों को व्यक्त करना शुरू किया, उसके बाद ये भाव चित्र अस्तित्व में आए। और उसके काफी बाद, क्योंकि जब अब उसने पहाड़ को दर्शाना है, सूर्य को दर्शाना है, तो उसके बाद उसने अक्षरों की धीरे धीरे खोज हुई। और अक्षरों की जो ये खोज है, अक्षरों की खोज के सिलसिले शुरू हुए, महज 6000 साल ही हुए हैं, केवल 6000 साल। तो ये अक्षरों का सिलसिला केवल 6000 साल पहले ही शुरू हुआ है। तो देखिए इस तरह से ये अमेरिका के, ये जो चित्र यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये चित्र आपकी पाठ्य पुस्तिका में दिए हैं। तो अमेरिका के ओजिम्बावा आदिवासियों के ये चित्र हैं। और दाईं से बाईं ओर क्रमशः ये तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरता है, और नगाड़ा, पंखों से सुशोभित नगाड़ा, द्रोणकाक, कौवा और दवा खाने में आदमी, इस तरह से ये जो चित्र है ये यहाँ पर दर्शाए गए हैं। ठीक है, ये चित्र आपको, ये किस तरह के चित्र हैं? ये अमेरिका के जो ओजिम्बावा आदिवासी जो थे उनके ये चित्र हैं। तो यहाँ पर अलग अलग तरह से उन्होंने अपने मन के जो भाव हैं उनको उन्होंने व्यक्त किया है। अब जब अक्षरों की खोज हो चुकी थी, धीरे धीरे सबने अक्षरों के बारे में जानना शुरू कर दिया था। तो अक्षरों की खोज के साथ ही एक नए युग की शुरुआत भी हुई। अब एक चेंजेस आ गए, जैसे चीजें आती है ना, जैसे हमारे पास अभी कंप्यूटर आया, तो कंप्यूटर ने क्या किया, सारी चीजें बहुत ज्यादा आसान बना दी। जब हमारे पास इंटरनेट आया तो इंटरनेट से चीजें और भी ज्यादा आसान हो गई। जैसे पहले के समय में हम अपने रिलेटिव्स को, अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को जो हमसे बहुत दूर रहते थे, तो हम क्या करते थे, पहले हम पत्र लिखा करते थे, लेटर्स लिखा करते थे। और लेटर्स को भेजने में ही 1 हफ्ता लग जाता था, और पहुंचते पहुंचते कई बार 1 से 2 महीने भी लग जाते थे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं थी, यानी कि यातायात की इतनी ज्यादा सुविधा नहीं थी, और बहुत दिनों में हमारा पत्र पहुंचता था। तो इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, आप देख सकते हैं कि अभी हम किसी भी कोने में, अगर जो हमारा जो मित्र है, अगर हमारा रिश्तेदार, हमारे संबंधी इस दुनिया के किसी भी कोने में अगर वो है, तो आप उनसे इस तरह से लाइव चैट कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि वो आपसे दूर है।
बिल्कुल इतना नजदीक हम उनसे क्लोजली उतना हम उनसे बातें कर सकते हैं, उनको सुबह शाम देख सकते हैं, एक एक चीज की हम उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये कितना बड़ा चेंज है देखिए, एक नया पूरी तरह से युग परिवर्तन हो गया, पूरी तरह से एक जहां कई बार जो जरूरी इंफॉर्मेशंस भी होती थी वो भी 2 से 3 महीने में पहुंचती थी और कोई कनेक्शन नहीं था किसी भी व्यक्ति का किसी भी व्यक्ति के साथ। तो आज दुनिया बहुत छोटी हो गई है। जो हमारा इंटरनेट है, जो हमारे मोबाइल फोन्स है, या जो कंप्यूटर की ये जो दुनिया है, इसने हमारी धरती को बहुत छोटा बनाकर रख दिया है, बहुत छोटा कर दिया है, सीमित कर दिया है। हम बहुत आसानी से कोई भी चीज ढूंढ सकते हैं, कोई भी चीज हम पता लगा सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन किसी के भी बारे में दुनिया के किसी भी कोने से हम ले सकते हैं। तो ये भी एक नए युग की शुरुआत है, कहते हैं ना कंप्यूटर का युग है ये। तो जब अक्षरों की खोज हुई, उससे पहले की जो चीजें थी वो काफी अलग थी, लेकिन जब अक्षरों की खोज हुई तो ये एक नए युग की शुरुआत थी, एक नया युग आ चुका था। और अब आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा था। अभी तक उसका कोई हिसाब किताब नहीं था, उसके कोई विचार नहीं थे। वो अगर कुछ सोचता भी था तो उसने सोचा, किया तो किया, नहीं किया तो खत्म। लेकिन अब वो अपने विचारों को, अपने हिसाब किताब को, सबको लिखकर, क्योंकि अब उसको अक्षर ज्ञान हो चुका था और अब वो उसको लिखकर रखने लगा था, और तभी से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। यही एक समय था जब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जो एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होती हैं, उनको, वो भी अपने भावों को व्यक्त करते हैं, वो भी अपने मन के भावों को बताते हैं, लेकिन उनको लिखना पढ़ना नहीं आता, उन्हें अक्षर ज्ञान नहीं है। तो बच्चों, इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से अक्षरों की शुरुआत हुई, अक्षरों की उत्पत्ति हुई, और किस तरह से हमारी धरती की उत्पत्ति हुई, कैसे हमारी धरती बनी, किस तरह से सबसे पहले यहाँ पर जीव जंतु आए। तो बहुत सारी जरूरी और बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आज आपने इस सेशन में जानी है, और पाठ का जो शेष भाग है उसको हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो आज जो कुछ भी पढ़ा है इसको घर पर एक बार जरूर रिवाइज करें। पाठ बहुत ही ज्यादा अच्छा है और बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक है। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।